हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर बुक क्लासेज। आपकी बेहतर तैयारी के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास, जैसा कि आपको बताया गया था कि सीटेट के लिए हम लोग एक स्पेशल कोर्स लेकर आएंगे। मास्टर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आज चाइल्ड डेवलपमेंट की 5वीं क्लास है। इस सीरीज में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सीटेट को समझने के लिए, सीटेट में कैसे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं और सीटेट को हम कैसे क्लियर कर रहे हैं, सभी बातों पर डिस्कशन किया जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, खुदकना, दौड़ना, लिखना। तो जो इसका सही ऑप्शन है, इसका लिखना। ये एक सूक्ष्म गति कौशल है और चढ़ना, खुदकना, दौड़ना ये सब गति कौशल है, जो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि सूक्ष्म गति कौशल कौन सा है। तो लिखने में हमारी केवल हाथों की अंगुलियां ही गति करती हैं, कार्य करती हैं, और चढ़ने, फुदकने, दौड़ने में हमारा पूरा शरीर कार्य करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं: आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का, व्यक्तिगत और विनिमय, अंतर्वैयक्तिक संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार का। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो प्रस्तावित जो चरण है, इनमें विद्यालयों के जो बच्चे अनुसरण करते हैं वह आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण का और व्यक्तिगत और विनिमय का। तो इसका पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें देखेंगे पहला और दूसरा कौन सा ऑप्शन है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। बी और ए दिया हुआ है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में, 24 माह की आयु में। पूछ रहा है इस प्रश्न के माध्यम से कि जो एक बच्चा है वह ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला है। 6 माह की आयु में बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? पूछ रहा है कि जो 6 से 11 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उनकी विशेषता जो दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी विशेषता है? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि 6 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं होता। या इसमें पूछ रहा है कि जो 6 और 7 वर्ष का बालक होता है वह दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं होता, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वह सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है: मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था, कक्षा में उस उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि बच्चों को आप रटना नहीं सिखाएंगे। देखिए, रटना नहीं सिखाएंगे ये तो पहले ही गलत हो गया। और तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता। क्योंकि बच्चा को जब 6 से 11 वर्ष आयु के जो बालक होते हैं, इनके सीखने के लिए किसी वस्तुओं को उनके सामने सापेक्ष रखकर अपने अनुभव की उपलब्धता में आप बच्चे को सिखा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। शिक्षक द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण, शिक्षक बस अपना जो लेक्चर दे देगा तो बच्चा उससे नहीं सीखेगा, वह मूर्त अनुभवों को उपलब्ध कराना पड़ेगा, किसी चीज़ को जैसे प्रैक्टिकली सिखाना पड़ेगा। कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा, आप बच्चे को अच्छे अंक लाने की प्रेरणा नहीं देकर नहीं सिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। पूछ रहा है कि जो पूर्व बाल्यावस्था में बालक के जो संवेगात्मक विकास होते हैं सर्वाधिक जो ऑप्शन दिए गए इस ऑप्शन में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की, माता पिता की। तो जो इसमें जो सर्वाधिक जो भूमिका होती है संवेगात्मक विकास हेतु ये माता पिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। देखिए मैंने पहले भी बताया था जहाँ रटना आ गया, रटना तो ये गलत हो गया। बस आप बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि बच्चा बस हमारी बातों को सुने, ये भी गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया ये भी गलत हो गया। यह बच्चा केवल पढ़ता रहे, उसे कुछ समझ में आए नहीं। तो जो इसका सही ऑप्शन सही वो है पहला ऑप्शन। ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए, एक सक्रिय भागीदारिता होनी चाहिए जिस वर्ग आयु में कि बच्चा अच्छे से किसी चीज को सीख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? पूछ रहा है कि बुद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो यह इसका सही ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन होगा कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये सही नहीं है क्योंकि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वह संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वह व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा ... कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। पूछ रहा है कि जो पूर्व प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं खोज के लिए अगर उनको अनुमति दे दी जाती है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वह व्यथित हो जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबंध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में और अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन कि वो अपनी अपेक्षा को कम करने के लिए कम करने की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पूछ रहा है कि जो बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण जो है इनकी भूमिका जो दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सत्य है? समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान युगात्मक नहीं होता, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सत्य है कि समवयस्क और पैतृक का सापेक्ष योगदान युगात्मक नहीं होता, क्योंकि जो विकास होता है वह गुणात्मक होता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि योगात्मक नहीं होता, तो नहीं होता, गुणात्मक होता है, तो यह ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को ... कर लिया है। क्या कर लिया है? सीता को जब हाथ से दाल चावल खाने को सीख लिया है, अब वह दाल चावल को मिलाकर खाने लगती है और उसने अपने कई चीज़ों का करने के लिए अपने स्कीमा में अपनी चीज़ें डाल रखी है। क्यों? क्योंकि वह समायोजित, अनुकूलित, समुचितता और अंगीकार, तो वह अनुकूलित कर लिया है कि हमको दाल चावल मिलाकर खाना है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास,
वातावरण, और संवेगात्मक विकास परिपक्वता। तो जो शारीरिक विकास है यह वातावरण से तो होगा नहीं, जो संज्ञानात्मक विकास है यह भी परिपक्वता से नहीं होगा, और सामाजिक जो विकास है यह वातावरण से होगा, क्योंकि जो सामाजिक विकास है यह इन्वायरमेंट पर ही आधारित है, और संवेगात्मक विकास ये भी परिपक्वता पर निर्भर नहीं है। तो शारीरिक विकास भी गलत, सामाजिक विकास वातावरण में गलत, संवेगात्मक विकास परिपक्वता में गलत। तो जो इसका सही आंसर है जो इसका सही आंसर है वह थर्ड ऑप्शन सही है कि जो सामाजिक विकास होता है वह वातावरण पर आधारित होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा कि जो सामाजिक विकास है वह वातावरण पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में प्रवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पूछ रहा है कि जो दिए गए स्टेटमेंट है ये इसमें बच्चे के विकास के लिए भूमिका का समर्थन, इसमें से प्रवेश के लिए भूमिका का समर्थन करता है। तो पहला ऑप्शन है कि कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्द प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं। विद्यार्थी पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वह सेकेंड ऑप्शन सही होगा कि जो पिछले कुछ दशकों से बुद्धि लब्धि परीक्षा में शिक्षार्थियों के जो औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है, जो पिछली कक्षा की अपेक्षा दूसरी अगली कक्षा में उसके धीरे धीरे विकास का क्रम बढ़ता जा रहा है, वृद्धि होती जा रही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? इसमें से जो दिए गए सिद्धांतकार हैं इसमें से कौन से सिद्धांतकार हैं जो बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ये किसका ये सिद्धांत है? बंडूरा, मैस्लो, स्किनर, पियाजे। तो ये मैस्लो का सिद्धांत है। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूज क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। और आज का क्यूज क्वेश्चन है जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे और इसने कौन सा सिद्धांत दिया था? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि इसके कौन से जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको सीरीज कैसी लग रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।